हेलो दोस्तों, मैं सतीश कुमार एक बार फिर से लेके आया हूँ आपके लिए परफेक्ट कॉम्परेटिव इंग्लिश की इस बुक की पूरी सीरीज़ का अगला वीडियो है भैया। तो आप लोगों को ये पता होगा कि हम लोग कंप्लीटली सोल्यूशन के साथ में इस वाली किताब जो है उसकी सारी की सारी वीडियोस को देख रहे हैं। माने इस किताब के ऊपर जितनी भी हम लोग वीडियोस बना रहे हैं उसको बहुत शानदार तरीके से हम लोग आगे लेकर के चल रहे हैं। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है भाई, क्योंकि मैं जानता हूं भाई जल्दी में किया गया जो काम होगा ना वो उतना अच्छा नहीं होगा, और जो काम जितनी धीरे धीरे किया जाएगा वो उतना ही शानदार तरीके से आगे बढ़ेगा। मैं मानता हूं कि भैया ये तो प्रकृति का नियम है, ये मेरा नियम नहीं है भाई, प्रकृति का नियम है। आपको आम अगर खाना है तो भैया आपको 10 साल इंतज़ार करना ही पड़ेगा, और अगर आपको सिर्फ भिंडी खानी है तो भैया 25 दिन का इंतज़ार कर लीजिएगा। मैक्सिमम अगर 25 भी आप छोड़ दें तो मैक्सिमम 30-35 दिन का इंतज़ार कर लीजिएगा, भिंडी आपके खेत से निकल करके आपकी थाली में आ जाती है। तो अगर आपको बेहतर करना चाहते हैं तो भैया थोड़ा सा वक्त देना सीखिएगा, चीज़ों को धीरे धीरे लीजिएगा। कहीं जाकर के बीज डलता है, बीज से छोटा सा पौधा आता है, पौधे से आकर के वो थोड़ा हर साल बड़ा होता है, तब जाकर के कहीं 10-15-20 साल में वो आपको आम देता है। भैया अगर अच्छा फल चाहिए तो वक्त लगता है, अच्छा फल चाहिए तो लगातार लगे रहिएगा चीज़ों में, और वो भी लंबे वक्त तक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया मेरे पास कोई दवाई, गोली, सिरप, टॉनिक, कैप्सूल, इंजेक्शन, कोई औषधि है जो मैं तुम्हें दूंगा और तुम बहुत शानदार तरीके से इंग्लिश जान जाओगे। कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, धीरे धीरे ही हम लोगों को चलना पड़ेगा। चलिए भाई, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको सीधा लिए चलता हूं अगली वीडियो पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने ये वीडियो के पहले मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा, फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि जाइए और वो वाला वीडियो देखिएगा, क्योंकि उसके बेस पे ये वाला वीडियो थोड़ा सा होने वाला है भाई। चलिए भाई, नाउन पढ़ लेते हैं हम लोग। नाउन पढ़ रहे थे और नाउन की सीरीज में जब हम लोगों को थोड़ी सी डिफिकल्टी आई, थोड़ी सी परेशानी आई कि भैया कहाँ एक, कहाँ एन, कहाँ मैनी, कहाँ फ्यू, कहाँ ए फ्यू, कहाँ दा फ्यू लगना चाहिए, तो वो तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। लेकिन एक अलग से समस्या हमारे सामने आई कि भैया हमको ये तो पता होगा कौन से नाउन काउंटेबल होते हैं और कौन से नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, तभी तो हम लोग भेद पहचान पाएंगे कि यहाँ ए एन मैनी फ्यू आ फ्यू दा फ्यू लगाना है और यहाँ नहीं लगाना है। तो चलिए भी दोस्तों देख लेते हैं। काउंटेबल में मुझे बहुत, हालांकि ये अनगिनत हैं, इनकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन फिर भी ये बॉय के बारे में, ये गर्ल के बारे में, ये मोबाइल के बारे में, ये पेन के बारे में, मार्कर के बारे में, होम के बारे में, सिटी के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स लिए हैं जिनमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, और वही वर्ड्स की सीरीज़ में सबसे पहले जो मैंने लिए हैं वो है भैया काउंटेबल नाउन। यानी कि जो आंसर नाम का वर्ड है, जो बोट नाम का वर्ड है, जो सिटी है, जो पेपर है, ये हॉलीडे है, आवर है, लेसन है, ये सारे के सारे जो वर्ड्स मैंने लिखे हुए ना वो सारे के सारे काउंटेबल नाउन होते हैं। माने भैया इनका प्लूरल भी बनाया जा सकता है, इनके आगे आप 1 2 3 4 5 भी लगा सकते हैं, इनके पहले आप ए या एन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये सिंगुलर है, इनका प्लूरल भी बनाया जा सकता है, और इनके पहले आप ए एन मैनी आ फ्यू दा फ्यू या फ्यू की जो पूरी सीरीज है भैया वो भी आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक चीज यहां देखने को मिलती है भाई, पेपर नाम का वर्ड है इधर, क्लियरिफिकेशन देता हुआ चलूं यहीं पे कि जो पेपर होता है ना भैया वो दो होते हैं। एक तो पेपर का मतलब होता है भाई समाचार पत्र, और भाई एक पेपर का जो मतलब होता है वो होता है कागज। तो अगर पेपर जो है वो समाचार पत्र के तौर पर आए तो भैया वो होगा काउंटेबल, और अगर पेपर कागज के तौर पे लिया जाए ना तो वो होगा अनकाउंटेबल। इसके लिए इसकी पहचान जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से रखना, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, जब आपके सामने कोई क्वेश्चन रखा हुआ हो तो आपको कोई परेशानी ना हो उसको सॉल्व करने में। चलो भाई देख लेते हैं अनकाउंटेबल जो नाउन है हमारे वो कौन कौन से होते हैं। एडवाइस, मैंने पहली वीडियो में इसका जिक्र किया था, इसके पहले मैंने कोई ऐसा वर्ड लगाया था या इसके पहले लगाया था, लेकिन इतना तो मुझे याद है भाई मैंने इसका प्लूरल बना दिया था और फिर आपको बताया था कि देखो भैया इसका प्लूरल नहीं बनेगा, इसको हम लोग
प्लूरल बना ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल का तो सबसे पहला नियम ही ये है कि आप उसका प्लूरल नहीं बना सकते, आप उसका बहुवचन नहीं बना सकते। दूसरा वर्ड जो हमारे पास है वो है भैया ब्रेड। जनरली आप लोग देखते हैं भैया 2 ब्रेड खा लिए जी मैंने, 3 ब्रेड खा लिए, मैंने 5 ब्रेड खा लिए, नहीं बोला जा सकता, ये गलत है। इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड बताया है पिछली वीडियो में, अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो निकाल करके आप लोग देख लीजिएगा। और अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिएगा, ताकि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल सटीक तरीके से और मिल जाए और बेहतर तरीके से आपको बताने की कोशिश की जाएगी भाई। तो ब्रेड जो होता है उसका भी हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। फर्नीचर आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, नहीं बना सकते। हेल्थ का नहीं बना सकते। होमवर्क जो है वो भी अनकाउंटेबल होता है। इंफॉर्मेशन भी अनकाउंटेबल होता है। इंफॉर्मेशन के ऊपर तो हमने पिछली वीडियो में एक सेंटेंस भी देखा था, मैनी इंफॉर्मेशंस था शायद वो, तो एस नहीं लगना था उसमें, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। या नेक्स्ट जो वर्ड है वो है लगेज। लगेज मीन्स होता है भाई सामान, तो लगेज जो होता है वो भी हमारा अनकाउंटेबल होता है। नेक्स्ट जो वर्ड आता है वो आता है मर्सी। मर्सी मतलब होता है भैया हमदर्दी। मर्सी मतलब होता है कृपा। मर्सी मतलब होता है दया। इसका मतलब है कि ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। अगला वर्ड हमारे पास आता है न्यूज़। न्यूज़ भी मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था, इसीलिए तो मैं बार बार आपसे कहता हूं भैया जाइए पीछे वाला वीडियो देखिएगा, ताकि एक दूसरे से रिलेट होकर के जब वीडियोस आपके सामने आते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और आप बहुत बेहतर तरीके से सारी चीज़ों को करते हुए आगे बढ़ते चलें। बेस बहुत मजबूत होगा, ये मेरा दावा है आपके लिए, इसीलिए ऐसी वीडियोस हम लोग लेकर के आ रहे हैं। नेक्स्ट है भैया पेपर। देखिए आया ये पेपर नाम का वर्ड, इधर भी पेपर नाम का वर्ड आया था, इधर भी पेपर नाम का वर्ड है। मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था कि पेपर का अर्थ जब समाचार पत्र होगा तो वो काउंटेबल होगा, लेकिन पेपर का अर्थ जब कागज होगा तो वो अनकाउंटेबल होगा भी। विशेष तौर पे इस बात को याद रखिएगा। पे मीन्स होता है भैया, पे मीन्स जो होता है वो होता है तनख्वाह, वेतन, मेहनताना। पिटी का मतलब भी होता है दया, कृपा, मर्सी। सेफ्टी मतलब आप लोग जानते हैं भैया, है ना। सीनरी आप लोग समझते हैं, सीनरी का मतलब होता है दृश्य। सोप आप समझते हैं, साबुन। ट्रैफिक आप समझते हैं, ट्रैवल आप समझते हैं। पोइट्री मतलब होता है कविता या काव्य जिसको हम लोग बोलते हैं। मशीनरी भी एक ऐसा ही वर्ड है जिसका हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते, क्योंकि ये भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। और भैया डस्ट नाम का एक वर्ड है हमारे पास में, जिसका मतलब होता है धूल, कूड़ा, करकट। और लास्ट में आता है अभी वर्क। इसके ऊपर भी पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक सेंटेंस बहुत शानदार तरीके से देखा था भैया, हमने वर्क्स लगा रखा था और इस वर्क के बारे में और उस वर्क्स के बारे में मैंने आपको बहुत शानदार तरीके से ये भी बताया था कि ये इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हालांकि ऐसा एक वर्ड होता है, हालांकि वर्क्स नाम का एक वर्ड होता है, लेकिन भैया यहां इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, माने उस वीडियो के उस क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मैंने उसका बहुत अच्छे तरीके से आपको एक पूरा का पूरा डिटेल्ड में बताया था कि क्यों नहीं किया जा सकता और उसका क्यों, क्या मतलब है उसका। तो दोस्तों यहाँ हम लोगों ने कुछ एक्सपेक्टेड ऐसे वर्ड्स देखे, हालांकि बीच बीच में हम लोग ऐसे वर्ड्स को देखते रहेंगे, बीच बीच में ऐसे वर्ड्स हमारे पास में आते रहेंगे, जिससे कि हम धीरे धीरे ये जान सकें कि किस तरीके से हम लोग पहचानेंगे कि काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे ये सीरीज आगे बढ़ रही है, आप भी हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा, आप भी हमारी वीडियोस को यूं ही देखते रहिएगा और पूरी तरीके से एक एक चीज़ को पकड़ते हुए आगे बढ़ते रहिएगा। यही सारे के सारे जो कीवर्ड्स हैं ना, वही आपके काम में आने वाले, वही आपको बहुत अच्छे तरीके से एरर पकड़ना बता देंगे, वही आपको बताएंगे कि सेंटेंस में एरर क्या है, वही आपको बताएंगे कि सेंटेंस में दिक्कत क्या है, इस सेंटेंस की परेशानी क्या है। इसलिए भैया धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिएगा, इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहिएगा। ये वीडियो आपने देखा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया अगले वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।